गुड मॉर्निंग बच्चों, शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं सेल की व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बच्चों, ये किस चीज का है? ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो किसका है? सेल का है। ठीक है, जो सेल होती है इसके अंदर कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो यू आर एक्साइटेड फॉर क्लासेस? ओके, दैट्स वेरी गुड। सो आपको क्या करना है, आप अपनी कॉपी अपना पेन निकाल करके बैठे और जो चीजें मैं बोल रही हूँ आपको ओनली फॉर उसको नोट डाउन करना है बिना किसी स्ट्रेस के। ठीक है, और ये जो है ना अबाउट द सेल, आपको पूरी चीजें आज ही याद होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको ये जो टॉपिक है उसके बारे में पूरी चीजें समझ आए। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ना बच्चों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। समझ रहे हो आप कि ये इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चाहे आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर में हो, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। ठीक है, सो ये जो सेल होती है ना बच्चों, सेल क्या होती है? तो सेल इट इज अ बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ये क्या है? बेसिक यूनिट है किसकी? हमारी बॉडी की। ठीक है, बेसिक मतलब क्या होता है बच्चों? बेस। बेस का मतलब कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, अगर आपको एक घर बनाना है तो आप सीधे डायरेक्ट घर नहीं बना सकते, तो आपको बेस क्या चाहिए होगा? पहले आपको गड्ढे खोदने होंगे, देन आपको ईंटा चाहिए होगी। ठीक है, ईंटा, बिना ईंट के आप घर बना सकते हो क्या? नहीं। सपोज जैसे देखिए, हमको क्या अगर घर बनाना है तो क्या चाहिए होगा? पहले हमको ईंटा चाहिए होगी। ठीक है, जैसे ही हमको क्या हुआ, ईंटा मिली, तो उसके बाद में हम जब एक ईंटा से दूसरी ईंटा फिर तीसरा, तो वो पूरा जुड़ जुड़ के क्या बनाएगी? एक पूरी दीवार बना लेती है। ठीक है, ठीक है, ईंटा से क्या बनी? दीवार बनी। जब फिर आपस में चार दीवारें आपस में मिली तो उन्होंने क्या बना लिया? एक कमरा बना लिया। ठीक है बच्चों, देखो यह बना लिया उन्होंने, क्या बनाया? एक रूम बना लिया। ठीक है, और जब एक रूम बना तो सारे, जब एक घर के जितने भी रूम आपस में मिले तो वो सारे रूम मिल करके क्या बन गया? एक घर बन गया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट बना क्या? घर नहीं, हर स्टेप को फॉलो करते हुए गया। पहले क्या हुआ? ईंट थी, ईंट आपस में मिली तो उन्होंने दीवार बनाई, जब दीवार आपस में मिली तो क्या बना बच्चों? वहां पे एक कमरा बना, रूम बनी, चार दीवारें आपस में मिली, और जब ये रूम बना तो घर के सारे रूम मिल करके एक क्या बन गया? पूरा घर बन गया। ठीक है, यही सेम प्रोसेस होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में सेल के साथ में। ठीक है, तो अब ये कैसे होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, आपको समझ आया बच्चों? एग्जाम्पल के लिए, ईंट थी, ईंट से दीवार बनी, दीवार से रूम बना और सारे रूम मिल करके एक पूरा घर बना, हाउस बना। ठीक है, तो सेल हमारी ह्यूमन बॉडी में ये कैसे होता है बच्चों? ध्यान देना। ठीक है, तो देखो सेल, पहले हमने क्या पढ़ा कि सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी। ये क्या है? बेसिक यूनिट है। ये सेंटेंस आपको लिखना है, रटना है, आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चों, सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, देन इसके बाद में, अब ये सेल थी तो इसको किसी ने डिस्कवर किया होगा, किसी ने इसकी खोज की होगी। तो सेल की खोज किसने की थी? अगर आपसे कोई पूछता है कि ऐसा कौन सा पर्सन था जिसने सेल की खोज की थी, है ना, तो इट विल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो सेल की खोज किसने की थी बच्चों? तो आपको बताना है जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने क्या की थी? खोज की थी किसकी? सेल की। अंडरस्टैंड बच्चों? ठीक है, आपको पता चल गया, आगे ये क्वेश्चन बना आपका कि सेल की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, अब हमने ये जो सीक्वेंस पढ़ा था, तो ऐसा हमारी ह्यूमन बॉडी में सीक्वेंस कैसे फॉलो होता है तो हम देख लेते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है बच्चों? सेल। सेल जब आपस में मिलती है ना तो वो क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। जैसे कि सेल प्लस सेल इज इक्वल टू टिश्यू, मतलब कि सेल से सेल मिली तो उसने क्या बना लिया बच्चों? टिश्यू। समझ आया? आपस में सेल से सेल मिली तो टिश्यू बने, फिर जब टिश्यू बना तो जब टिश्यू से टिश्यू मिला तो उसने क्या बना लिया बच्चों? ऑर्गन बनाया। समझ आ रहा है बच्चों? क्या बना लिया? ऑर्गन। अब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ते चलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सेल थी, सेल से सेल मिल गई थी तो क्या बन गया था? टिश्यू। तो टिश्यू में क्या क्या चीजें आती है? जैसे कि इसके एग्जाम्पल में आएगा बच्चों, आपको लिखना है, ये लिखते चलना है। इसके अंदर आता है ब्लड,
हमारा जो ब्लड होता है, खून होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है बच्चों, टिश्यू है, ठीक है। देन इसके बाद में जो बोन होती है, जो हमारी हड्डियां होती है बच्चों, ये भी क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है कि ब्लड क्या है, टिश्यू। हम इसमें गलत आंसर लगा देते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि ब्लड क्या है, टिश्यू है, ठीक है। और क्या आता है टिश्यू में, तो हमारी जो मसल्स होती है, ठीक है, जो मसल्स होती है ये भी क्या होती है बच्चों, टिश्यू होती है। समझ हो गया। आगे आपको सेल आपस में मिली तो टिश्यू बनाया। एग्जाम्पल के लिए क्या क्या आ गया, जैसे कि ब्लड हो गया, आपकी क्या हो गई, बोन्स हो गई, आपकी क्या हो गई, मसल्स हो गई, मांसपेशियां हो गई। क्लियर है बच्चों। फिर जब सारे टिश्यू आपस में मिले, ब्लड मिला, बोन मिली, मसल्स मिली, तो इन्होंने टिश्यू से मिलकर के क्या बना दिया बच्चों, ऑर्गन बना लिया। ऑर्गन जैसे कि क्या बच्चों, ऑर्गन के अंदर जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम, हमारी बॉडी में कौन से ऑर्गन होते हैं बच्चों, पता है ना आपको, हमारी बॉडी में कौन से ऑर्गन होते हैं। जैसे कि हार्ट है हमारी बॉडी में, ठीक है, हृदय है ना, हार्ट है, और क्या है हमारी बॉडी में, लीवर है, ठीक है, और क्या है हमारी बॉडी में, किडनी है। ये सारे क्या है, ऑर्गन्स है बच्चों, ठीक है। जब टिश्यू से टिश्यू मिला तो उन्होंने क्या बना लिया बच्चों, ऑर्गन बनाए। ऑर्गन में क्या क्या बनाया, जैसे कि हार्ट बना, लीवर बना, किडनी बना, ये सारे ऑर्गन्स बनाए बच्चों, ठीक है। देन जब ऑर्गन्स आपस में मिले, ऑर्गन प्लस ऑर्गन, जब ऑर्गन से ऑर्गन मिले तो दे फॉर्म सिस्टम। तो वो क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम कैसे बच्चों, जैसे कि हमारी बॉडी में सिस्टम होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, है ना, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो ये क्या है, सारे सिस्टम बाय सिस्टम बने, ठीक है। तो एक सिस्टम कैसे बने, जब टिश्यू से टिश्यू मिला तो इन्होंने क्या बना दिया बच्चों, टिश्यू से टिश्यू मिला तो बने ऑर्गन, और जब ऑर्गन से ऑर्गन मिले तो इन्होंने बना दिया सिस्टम। तो सिस्टम में आपको एग्जाम्पल लिखना है बच्चों, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम में जैसे हम यहाँ लिख देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और जब सारी बॉडी के जितने भी सिस्टम है, जब वो पूरे आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं बच्चों, तो दे फॉर्म ह्यूमन बॉडी। सारे सिस्टम मिलकर के अब क्या बनती है, हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। दिस इज अ कंक्लूजन ऑफ द सेल। समझ आया बच्चों, आपको कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेसिक है। सेल थी, सेल से सेल मिली तो बना टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू मिला तो बना ऑर्गन, जब ऑर्गन से ऑर्गन मिले तो बने सिस्टम, और जब सिस्टम से सिस्टम मिला तो बनी पूरी ह्यूमन बॉडी। समझ आ गया बच्चों। तो आपको सीक्वेंस क्या याद रखना है, तो आपको सिर्फ बेसिक याद रखना है। सबसे पहले बनती है सेल, ठीक है, सेल के बाद में बनते हैं टिश्यू, टिश्यू के बाद बनते हैं बच्चों ऑर्गन, ठीक है बच्चों, ऑर्गन, ऑर्गन के बाद क्या बनते हैं बच्चों, सिस्टम, ठीक है, सिस्टम, और सिस्टम के बाद क्या बनता है बच्चों, बॉडी। क्लियर हो गया सभी को। ये आपको माइंड में पूरा फिक्स कर लेना है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में लिखना ही लिखना है आपको। सेल का इंट्रोडक्शन पूछेंगे कि व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, तो दिस इज अ इंट्रोडक्शन फेज कि सेल क्या है, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी। इसको डिस्कवर किसने किया था, तो इट इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर किया गया था। अब इस सेल से ह्यूमन बॉडी कैसे फॉर्म होती है, तो आपको सिंपल सा बताना है। सेल मिक्स टुगेदर, जब सेल्स आपस में टुगेदर होती है, मिलती है, तो दे फॉर्म टिश्यू। टिश्यू जैसे कि हो गए हमारे ब्लड, हो गए हमारी मसल्स, हो गई हमारी बोन्स, हो गई, ठीक है। और जब क्या होते हैं टिश्यू ग्रुप टुगेदर तो दे फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन्स जैसे कि ऑर्गन में लीवर आता है, किडनी आता है, हार्ट आता है, एंड द ऑर्गन ग्रुप टुगेदर तो दे विल फॉर्म सिस्टम। तो वो क्या बनाते हैं, सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ओके बच्चों। और जब सिस्टम आपस में मिलते हैं तो दे विल फॉर्म होल बॉडी, तो वो सब मिलकर के क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। क्लियर हो गया सबको इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल। कोई भी गलत नहीं करेगा बच्चों, एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद में हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, कि ये जो हमारी इतनी ये जो सेल दिख रही है ना बच्चों, किसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर है इसका, तो इसका स्ट्रक्चर जो है बच्चों, अब आपको यहाँ फोकस करना है एक एक वर्ड पे, ठीक है। हम एकदम इजी वे में समझते चल रहे हो कि बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे कि सेल इज माइन्यूट जेली लाइक मास्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो हमारी सेल है ना, ये कैसी होती है, बिल्कुल माइन्यूट होती है, एकदम छोटी होती है। हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर
अगर हमको सेल को देखना है तो हमको क्या चाहिए रहेगा, हमको क्या चाहिए रहेगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी से इसको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट है, बहुत छोटे हैं। और कैसे है बच्चों, यहाँ वर्ड पे ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, ध्यान देते चले। ये कैसे है, जेली लाइक मास्क है। कैसा है, जेली, जैसे आपने वो खाई होगी ना बच्चों, जेली, एक टॉफी आती है ना जेली वाली, रेड कलर की आती है, स्ट्रॉबेरी, है ना, वो कैसी होती है, लचलची होती है, जेली लाइक होती है। तो वैसे ही सेम हमारी जो सेल है ना हमारी ह्यूमन बॉडी में, वो भी कैसी होती है, जेली लाइक मास होता है, ठीक है, ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो कि किसका बना होता है, वो जो जेली लाइक मास्क है वो बना तो है, पर किस चीज का बना है, तो वो बना है बच्चों प्रोटोप्लाज्म का बना है। क्लियर हो गया सबको। सेल क्या होती है, माइन्यूट होती है, एकदम छोटी होती है, जेली लाइक मास होता है, जो कि बना होता है किसका बच्चों, प्रोटोप्लाज्म का। आपका 1 पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों, कि आपसे किसी ने पूछा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, तो आपको एग्जाम में लिखना है कि सेल क्या है, सेल माइन्यूट होता है, छोटी होती है, जेली लाइक मास होती है, जो कि बनी किसकी होती है बच्चों, प्रोटोप्लाज्म की। क्लियर हो गया। अब आता है सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, कवर विथ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारी पूरी सेल है ना, तो ये जो आपको ये जो रेड लेयर दिख रही है ना, पूरी रेड लेयर, दिस इज अ सेल, ये हमारी पूरी सेल है। तो ये जो सेल है ये कवर है किससे, एक मेम्ब्रेन से। जैसे आपको यहाँ देख पा रहे हो, जो देखिए सेल मेम्ब्रेन इस पे है, दिख रही है बच्चों, ये जो मेम्ब्रेन है दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये कवर है एक मेम्ब्रेन से, तो जिसको क्या कहते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है, सेम थिंग, कुछ भी दूसरा नहीं लिखा, कि कवर विथ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि ये जो सेल होती है कवर होती है एक मेम्ब्रेन से, जो कि ये है वो मेम्ब्रेन जिसका नाम क्या है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया। जो हमारी सेल होती है वो कवर होती है एक मेम्ब्रेन से, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है बच्चों, ह्यूमन बॉडी फॉर्म फ्रॉम सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है ना वो फॉर्म होती है, ठीक है, वो बनती है, फॉर्म होती है, फॉर्म फ्रॉम, ये बनती है, फॉर्म होती है बच्चों, फॉर्म यानी होता है बच्चों बनना। तो किस चीज से बनी होती है, जाइगोट से मिलकर के बनी होती है, ठीक है बच्चों। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो किससे मिलकर के बनी है, जाइगोट। ये वर्ड आपको आपके माइंड में फिक्स कर लेना है कि ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर के बनी होती है, जाइगोट से मिलके बनती है, ठीक है। अब ये जाइगोट क्या है बच्चों, जाइगोट मतलब कि जब ओवम और स्पर्म, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम आपस में मिलेगा तो वो एक सेल बनाते हैं, जिसी को कहते हैं हम जाइगोट। तो जाइगोट क्या है, इट इज अ सेल। जाइगोट क्या है बच्चों, ये भी क्या है, एक सेल है। ये सेल से ही क्या बनती है, ह्यूमंस का फॉर्म होता है, ठीक है, निर्माण होता है, ठीक है। और जाइगोट कैसे बनता है, जब क्या होता है, ओवम प्लस स्पर्म मिलेंगे तो वो बनाएंगे जाइगोट। समझ आ गया बच्चों, ओवम प्लस स्पर्म मिलेगा तो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं जाइगोट। और जाइगोट क्या है बच्चों, तो ये क्या है, एक सेल है। क्लियर है बच्चों सभी को, ठीक है। देन साइटोप्लाज्म फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। अब देखिए बच्चों, ये जो पूरी सेल है ना, ये जो पूरा सेल है, इसके अंदर आपको दिख रहा है ये डॉट 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 डॉट्स दिख रहे हैं, तो ये सारे फ्लूइड है। तो ये फ्लूइड का नाम क्या है बच्चों, इसके अंदर कुछ फ्लूइड भी है, तो उस फ्लूइड का ही नाम है बच्चों साइटोप्लाज्म। क्या नाम है उसका, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या है, इट इज अ फ्लूइड, ठीक है। आपको याद रखना है कि साइटोप्लाज्म क्या है, ये एक फ्लूइड है जो कि कहाँ भरा हुआ होता है, इनसाइड द सेल के अंदर ये फिल होता है। सबको समझ आ गया बच्चों कि साइटोप्लाज्म क्या है, ये एक फ्लूइड होता है जो कि सेल के अंदर जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, इट इज अ साइटोप्लाज्म, है ना, ये है फ्लूइड है, ठीक है। यही हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट होता है बच्चों, ठीक है, जो फ्लूइड है, ठीक है। जब फ्लूइड का नाम लिख दिया हमने कि ये फ्लूइड है, फ्लूइड के कौन सा है, साइटोप्लाज्म है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द सेल क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। देन इसके बाद में आता है फिफ्थ पॉइंट हमारा, ऑल ऑर्गेनल्स फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। अब हमारे जितने भी ऑर्गेनल्स है सेल के अंदर के, वो कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब जैसे देखिए हमने पढ़ा कि ये जितने भी डॉट्स है ये सारा फ्लूइड भरा हुआ है सेल के अंदर। तो अब ये जो फ्लूइड है ना, इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनल्स है। ऑर्गेनल्स जैसे कि बच्चों क्या क्या, जैसे कि हो गया जिसके अंदर हो गया गोल्गी एपरेटस, हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कवर है, ठीक है, राइबोसोम हो गया,
साइटोप्लाज्म। तो ये सारे क्या है बच्चों, ऑर्गेनल्स है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इस फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। आपको स्ट्रक्चर में सिर्फ ये याद रखना है कि सेल क्या है, माइन्यूट होती है, छोटी होती है और जेली लाइक मास होता है, जो कि किसका बना है, प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट में याद रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये कवर होती है, जो सेल है, ये जो हमारी पूरी सेल है ये एक मेम्ब्रेन से कवर है, तो उसका जो मेम्ब्रेन का नाम क्या है बच्चों, इस मेम्ब्रेन का नाम ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट इसमें ये बोला है कि जो ह्यूमन बॉडी जो फॉर्म हो रही है वो एक सेल से मिलकर बन रही है, जिसका नाम क्या है बच्चों, जाइगोट। और जाइगोट कैसे बनती है, जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं जाइगोट। क्लियर है। देन उसके बाद में आता है साइटोप्लाज्म फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ये जो हमारी पूरी सेल है इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, जिसी का नाम क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म। ठीक है। देन इसके बाद में ऑल ऑर्गेनल्स फाउंड इनटू दी साइटोप्लाज्म, मतलब ये जो फ्लूइड है इसके अंदर पूरे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो ऑर्गेनल्स कौन से हैं बच्चों, ये नाम आपको याद रखना है बच्चों, न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखते चलना बच्चों। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है ये किसका, सेल का, ये है न्यूक्लियस। देख पा रहे हो बच्चों, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है दिस इज अ न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियस। देन आते हैं बच्चों हम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बच्चों, ये जो दिख रहा है ना आपको, आप देख पा रहे हो ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है बच्चों, ये ग्रीन वाला, ये तो ये क्या है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे क्या कहते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी इसी में से बनती है। ठीक है। देन इसके बाद में आते हैं बच्चों हम राइबोसोम। ठीक है। तो ये राइबोसोम क्या होते हैं बच्चों, राइबोसोम देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो डॉट डॉट जैसे आपको सर्कल्स दिख रहे हैं ना, डॉट डॉट दिख रहे हैं, तो दिस इज अ राइबोसोम। देखो आप देख पा रहे होंगे दिस इज अ राइबोसोम, देखिए देख पा रहे हो आप। ठीक है। देन अब आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं बच्चों, ये जो सेल के ऊपर ये जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। ये जो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ऊपर नीचे, ये दिस इज द एंडोप्लाज्मिक। ये जितना भी ये ब्लैक स्ट्रक्चर है दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी होगा, हमने लिखा है एंडोप्लाज्मिक, जिसमें लिखा है हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कि ऐसे रेटिकुलम जिसका सरफेस क्या है, स्मूथ है, जिसपे कोई डॉट्स प्रेजेंट नहीं है, वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऐसा सरफेस जिसका सरफेस रफ है, देखिए इस पे डॉट डॉट बने हैं, तो इसका सरफेस कैसा है, रफ है, खुरदुरा है ना, चिकना नहीं है, खुरदुरा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों। देन उसके बाद में आता है गोल्गी एपरेटस। ठीक है बच्चों, गोल्गी एपरेटस। तो यहाँ देख पा रहे हो आप ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस पॉइंट, तो ये क्या है हमारा गोल्गी एपरेटस। क्लियर हो गया बच्चों, गोल्गी एपरेटस कैसा दिखता है, तो दिस इज अ गोल्गी एपरेटस। ठीक है। देन उसके बाद में आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम क्या है बच्चों, ये जो दिख रहे हैं ना आपको गोल गोल से, राउंड राउंड से जो दिख रहे हैं ना ब्लू कलर के स्ट्रक्चर, दिस इज अ लाइसोसोम। ये क्या है बच्चों, लाइसोसोम है। ठीक है, समझ आ गया। देन इसके बाद में आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स बच्चों ये क्या होते हैं, ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन, जैसे कि ऐसे उभरे हुए उभार होते हैं जो कि पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, आपने स्ट्रक्चर ऑफ द सेल पढ़ लिया। अब हम सिर्फ पढ़ेंगे कि कौन से क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर। तो एक बार हम स्ट्रक्चर को याद करने की कोशिश करते हैं। और बच्चों आपको ऐसे ही डायग्राम बनाना है, और जब भी आप डायग्राम बनाते हो तो एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों, आपको क्या नहीं करना है, नाम एक ही साइड लिखना है। ऐसे नहीं कि आप आधे नाम इस साइड लिख रहे हो, हाफ नेम्स इस साइड पुट कर रहे हो, नहीं, आपको सारे नाम जो भी मेंशन कर रहे हो आपको वन साइड ही ऐसे लेबल करना है। क्लियर है बच्चों, और अच्छे से डायग्रामेटिक आपको प्रेजेंटेशन करना है। और जब भी आप डायग्राम बनाते हो तो आपको कलर पेंसिल्स का भी क्या करना है, यूज करना है। क्लियर है बच्चों। तो देखिए अब हम सेल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले आपको एक वर्ड याद रखना है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों, इट इज अ केंद्रक। न्यूक्लियस क्या होता है, ये क्या होता है बच्चों, केंद्रक होता है। ठीक है, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है दिस इज अ न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, समझ आ गया।
क्या है ये रेड कलर का स्ट्रक्चर? न्यूक्लियस। याद हो गया नाम आपको। केंद्रक को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों? इसी के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है। देन इसके बाद में आता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना हमेशा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। तो इसमें सेल में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देन फिर जो गोल वाला स्ट्रक्चर होता है बच्चों, दिस इज अ लाइसोसोम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? लाइसोसोम, ठीक है। देन ये जो डॉट डॉट जैसे दिख रहे हैं ना आपको, जो डॉट्स दिख रहे हैं, दिस इज अ राइबोसोम, ठीक है, दिस इज अ राइबोसोम, ठीक है बच्चों। देन अब इसके बाद में क्या आता है बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना बच्चों, तो ये कैसे होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और स्मूथ। ऐसे रेटिकुलम जिसका सरफेस रफ है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए आप देख पा रहे होंगे, एरो पे ध्यान देना है, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनका सरफेस कैसा है? स्मूथ, जिसपे कोई डॉट्स नहीं पाए जाते। क्लियर है बच्चों। देन इसके बाद में क्या है? राइबोसोम हमने पढ़ लिया है, डॉट्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल एक मेम्ब्रेन से कवर है जिसका नाम ही क्या है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर सेल को ये मेम्ब्रेन कवर करके नहीं रखेगी तो सेल को तो इंजरी हो जाएगी, कुछ भी चीज़ें अंदर जाने लगेगी सेल में, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है बच्चों। अब ये सारे नाम हमने पढ़ लिए हैं, कैसे इसको लेबल किया है, आप सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से देख ले। सेल क्या होती है, इंट्रोडक्शन। देन हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। देन उसके बाद में पढ़ा हमने कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है और उसके क्या क्या नाम होते हैं। सो आपका ये टॉपिक आई होप आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि सेल क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को आप क्या करें? शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे में जितने भी वीडियोज़ अबाउट द एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड एवरीथिंग डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।